तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रीमान गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा लाभ चाहती हूँ। सभी मेरी गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन, जो पूज्यपाद धन महाराज जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने अपने हृदय के संपूर्ण स्थापित कर दिए। अपने हृदय के जितने भी भक्ति रूपी रतन है, जितने भी परकीय भाव के भी रतन है, इस ग्रंथ को पढ़ने से, पाठन करने से, श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें परकीय रस में प्रवेश मिलेगा। तो इससे रिलेटेड अभी हमारा पहला अध्याय चल रहा है, उसका आज प्रश्न उत्तर का दिन उपस्थित है। तो अभी तक का जितना चैप्टर हो गया उसके प्रश्न हम लेंगे। प्रश्न कौन पूछेगा? रिशु है क्या क्लास में? जी दीदी। चलो तुम प्रश्न पूछोगे बेटे? जी दीदी। ठीक है, चलो प्रश्न स्टार्ट करो। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। धन्यवाद। जी दीदी। तो चैप्टर नंबर 1 सुनाम तत्व विचार पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शास्त्रविदों के अनुसार किस प्रकार के नामोच्चारण से जीव तत्क्षणात अनंत पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है? ऑप्शन ए, केवल शुद्ध भावयुक्त नामोच्चारण से। ऑप्शन बी, केवल विधि पूर्वक दीक्षित नाम जप से। ऑप्शन सी, नामाभास। या ऑप्शन डी, केवल संगीतात्मक नाम कीर्तन से। हाँ बताइए दीदी, इंदु भाई दीदी। इंदु भाई दीदी बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। केवल शुद्ध भाव युक्त नामोच्चारण से भक्त जो है तत्क्षण अनंत पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। नहीं, ये वाला आंसर नहीं है इसका। और कोई? संगीता दीदी बताइए। दीक्षित नाम जब से हरे कृष्णा नामाभास। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत नामाभास से भी हो जाता है ना? हम मुझे अब एकदम कंफर्म आंसर कौन देगा? आप लोग अपने ये बंद कीजिए। एकदम कंफर्म आंसर कौन देगा? तो नामाभास होगा। नहीं, कंफ्यूज किसी को नहीं, जिसको बिल्कुल एकदम से पता है ना वो बताएगा। हाँ बताओ। यदि केवल नामाभास यदि हमसे हो जाए तो हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ, क्योंकि दिख रहा है थोड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर। इसमें ये बताया, जो अनंत पापों के प्रभाव से, अभी पापों के प्रभाव की बात आ रही है। अजामिल कौन था? पापी था, पर वो अपराधी नहीं था। तो शुद्ध भावयुक्त नामोच्चारण से तो कृष्ण नाम की ही प्राप्ति हो जाएगी। विधि पूर्वक दीक्षित नाम जब से भी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और भावयुक्त नामोच्चारण से भी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। पर बात आ रही है कि नामाभास कितना, उसमें तो नामाभास में वो नाम हेला, ये वो कितने सारे सांकेतिक नामाभास, परिहास का, स्तोभ का, है ना। तो नामाभास किसी भी प्रकार से किया जाए। यहाँ पापों के बारे में पूछा गया कि तत्कनाश अनंत पापों के कैसे मुक्त होगा? नामाभास से हो जाएगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट कैटेगरी है। अभी हो गया ना क्लियर? ठीक है, हो गया। हाँ जी, चलो अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मैं छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने जब अच्छे से अध्ययन किया, मैं पूछ सकता हूँ
नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर होने तो बाद में करेंगे, इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। ठीक है दीदी, मैं इसको बाद में। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 2। दीदी आप अपना माइक ऑफ कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, अजामिल के उद्धार का उदाहरण नामाभास के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए परिहास नामाभास, ऑप्शन बी स्थोभ नामाभास, ऑप्शन सी हेला नामाभास या ऑप्शन डी संकेत नामाभास। एक दीदी और होगा ना प्रोफाइल में, नीचे सबके आ रहे होंगे, नाम नहीं आ रहे। जहाँ थ्री डॉट है ना, यहाँ से क्लिक करके देखो ना। कहाँ से? 3 डॉट से? अच्छा हाँ, फिर यहाँ से मुझे वो नहीं पता लग रहा। सबसे ऊपर जाओ ना, सबसे ऊपर जाओ ना, XDN लिखा हुआ ना, वहाँ पे टच करो तो नाम आ जाएंगे। टूल्स पे जाना है ना। नहीं कुछ नहीं है ना, सबसे ऊपर XDN लिखा है ना, उस पर टच करो, नाम आ जाएंगे। किसके हाथ खड़े हैं? STN सबसे पहले XDN लिखा हुआ ना, टच करो पहले फोटो को, फिर ऊपर आएगा। टच तो करो स्क्रीन को। हाँ अच्छा, नाम ठीक है। अब पता लगा। हाँ। बताओ बबीता दीदी, आप बताओ इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा, मेरा माइक बंद है क्या? नहीं, बबीता दीदी आप हो? दीदी परिहास नामाभास गलत है। मुझे पूछने, रुक जाओ, अब पूछने पता तो लगे कौन कैसी पढ़ाई कर रहा है। इसको तो कितनी बार बताया, इसको तो गुरुदेव भी बहुत बताते हैं। दीदी मैं बिजी भी हो रही हूँ ना, बहुत रिवीजन भी नहीं हो रहा मेरा। कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा रिवीजन। सुनंदा देवी जी आप बताइए दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी अजामिल के उद्धार के कारण नामाभास ये था सर, डी संकेत नामाभास था। वेरी गुड, ग्रेट। कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एग्जांपल दोगे, ऐसे कैसे बताया उन्होंने संकेत का? क्या संकेत था? दीदी वो हरे कृष्णा बताओ। हाँ जी दीदी बताओ। दीदी वो उन्होंने जैसे अपने पुत्र का नाम लिया था नारायण। उन्होंने कभी वैष्णवों के चरणों में कोई अपराध नहीं किया था, तो उन्होंने नाम लेते ही फिर भगवान के दूत उनको लेने आ गए थे और उन्होंने पूरी उनका वार्तालाप सुना था यम के दूतों का और भगवान के पार्षदों का, कि भाई हम इसको लेने आए, तुम यहाँ से चले जाओ। ये तो स्टोरी है। संकेत जो नामाभास था, संकेत क्या था? वो संकेत क्यों कह रहे हैं इसको? कौन बताएगा संकेत क्यों कह रहे हैं? पुत्र का नाम उच्चारण मात्र से ही यमदूतों के भय से रक्षा होगी उनकी। उच्चारण मात्र से ही यमदूतों के भय से रक्षा होगी उनकी। संकेतिक करूं? बोलो अर्पिता, तुम बोलो बेटा। दीदी क्योंकि जो नारायण नाम अजामिल ने बोला था, वो अपने पुत्र का नाम बोला था, जिससे वो उसको इंगित कर रहा था। वो नारायण के नाम से, मतलब भगवान जी के नाम से उसको उस भाव से नहीं बोला था, उसने अपने पुत्र के नाम से बोला था, तो वो इसलिए इसको संकेत नामाभास कहते हैं। हाँ, संकेत नामाभास मतलब मैंने भी यही बताया था। अभी मेरे को ना बहुत सारी बातों में सुना ही नहीं दिया, 4-5 लोग इकट्ठे बोले थे ना, तो मुझे पता नहीं चला। चलो अच्छा है, ये चीज आपकी क्लियर है। तो ये था संकेत नामाभास, क्योंकि जो नारायण नाम है वो उन्होंने भगवान के लिए नहीं लिया था, तो वो संकेत मात्र था कि हाँ वो नारायण नाम है, तो वो संकेत उधर की तरफ हो गया कि चलो नारायण का नाम तो हो गया ना, इसलिए यमदूत चले गए और वो आ गए विष्णु दूत,
तो संकेत वहां होगा कि हम ले नहीं रहे कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम किसी और को बुला रहे हैं, पर वो भगवान का नाम है, इसलिए वो भगवान के पास नाम लग गया हमारा। हेला भी बता दिया कैसे लग जाता है कि वो तो है ही नहीं, हठी खरी जैसे हम बोल रहे हैं, या किसी को हम वो कर रहे हैं, कितने सारे इसमें नामाभास बता दिए ना अलग अलग तर करके। पर चलो धीरे धीरे हमारा सब क्लियर हो जाएगा, हम नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब संकेत सबको क्लियर हो गया या किसी का डाउट रहा है कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऋषि। जी दीदी, क्वेश्चन नंबर 3, अजामिल को केवल संकेत नामाभास से मृत्यु से रक्षा कैसे प्राप्त हुई, इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है? ऑप्शन ए, उसने जीवन में भारी पाप नहीं किए थे। ऑप्शन बी, उसने अंत समय में शुद्ध नाम लिया था। ऑप्शन सी, उसने कभी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं किया था। या ऑप्शन डी, उसने पूर्व जन्म में भक्ति की थी। ऋषि तुम बताओ। जी, क्योंकि अजामिल ने जीवन भर अनेकों पाप किए थे, किंतु उन्होंने कभी भी किसी वैष्णव के चरणों में कोई भी अपराध नहीं किया था, इसलिए अंत समय में केवल संकेत नामाभास से ही उनकी मुक्ति होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? इस वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं यहीं पे। चलो सबको क्लियर है, अच्छी बात है, क्योंकि उनका वैष्णवों के चरणों में अपराध नहीं था, इसलिए संकेत से ही उनको मृत्यु से रक्षा हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी एक छोटा सा डाउट था कि अपराध और पाप में डिफरेंस क्या होता है वैसे? अपराध और पाप का मेन डिफरेंस होता है, पाप होता है शरीर के प्रति, अपराध होता है आत्मा के प्रति। पहले तो मेन पॉइंट इसी को ले लेंगे हम। तो जो पाप होते हैं ना, वो जैसे किसी को मार दिया, पैसा लूट लिया, झूठ बोल दिया, हत्या कर दी, ये सारे पापों में आते हैं। और अपराध जो आत्मा के प्रति किया जाए, जो भक्तों के प्रति किया जाए, जो वैष्णवों के प्रति किया जाए, अपराध के लिए क्षमा नहीं है, अपराधों के लिए। अब जैसे हम लोग हैं भक्त, हमें भक्त बोल दिया गया है ना कि हमने दीक्षा ले ली, हरि नाम हम करें, तो हमारे पाप तो दीक्षा लेते ही नष्ट हो गए, जो पाप थे, जो शरीर से किए हुए पाप थे। पर जो अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध, वो नष्ट नहीं होते, वो हमें हमारी भक्ति को, एक भक्ति रूपी पौधे को मस्त हाथी की तरह उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो इसीलिए तो हमारा नाम अपराध हो रहा है ना। हम हरि नाम लेके भी जो कर रहे हैं, वैष्णवों के प्रति अपराध करते जा रहे हैं, किसी के प्रति, पहले तो नाम के प्रति ही अपराध कर रहे हैं कि नाम और नामी को हम भिन्न मान रहे हैं, उन्हें हम एक नहीं मान रहे, तो इसलिए हमारे नाम अपराध हो रहे हैं। हमारा तो नामाभास भी नहीं है, नामाभास वालों की कंडीशन हमसे अच्छी है, क्योंकि उनका वो तो नहीं है ना वैष्णव अपराध कम से कम, तो इसलिए उनको वो नामाभास फल दे रहा है। हमारा होगा नामाभास, पर वो हमारा नामाभास इनके नामाभास से भी बेटर होगा, क्योंकि वो हम फिर भगवान को समझ के लेंगे, भगवान को मान के लेंगे। वो तो भगवान को मान के नहीं ले रहे, या तो वो संकेत करेंगे, या हेला, या स्तोभ, या परिहास। पर हम जो करेंगे वो फिर प्योर करेंगे। जब हम वैष्णव निंदा छोड़ देंगे, जब हम नाम और नामी को भिन्न, तो हम समझ के लेंगे, तो वो नामाभास बहुत श्रेष्ठ होगा हमारा, उसका हमें फल मिलेगा। अभी तो नाम अपराध की स्टेज से निकलना पड़ेगा हमें। हो गया क्लियर? जी दीदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गंध युक्त स्थान में नाक दबाकर अनायास हरे कृष्ण का उच्चारण करना नामाभास के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, संकेत नामाभास। ऑप्शन बी, परिहास नामाभास। ऑप्शन सी, स्तोभ नामाभास। या ऑप्शन डी, बताओ अर्पिता। दीदी इसका आंसर होगा दुर्गंध युक्त स्थान में नाक दबाकर अनायास हरे कृष्ण का उच्चारण करना हेला नामाभास भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, श्रील हरिदास ठाकुर के अनुसार यमन लोग किस प्रकार से श्री हरिनाम का जप करते हैं? बताओ बबीता दीदी। बबीता दीदी, संगीता दीदी, आप बताओ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ बताओ। हेला उसमें आएगा, हेला नामाभास में जो राम करके बोलते हैं,
तो दीदी यही है इसका। हाँ, इसको ठीक से बोल दो ना एक बार पूरा। अच्छा, भावरहित अवहेलना पूर्वक अथवा असावधानी पूर्वक किया गया श्री नाम चेला नामाभास के अंतर्गत है। जैसे कभी कभी रोगग्रस्त होने पर कष्ट से मुक्ति की अभिलाषा से किया गया नाम, अथवा दुर्गंध युक्त स्थान पर नाक को दबाकर करे, जैसे भी अर्पिता जी ने बताया था। और ऐसे नामाभास के द्वारा भी संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री हरिदास ठाकुर ने बताया कि यमन लोग भी श्री हरि नाम का जप किया करते हैं। किस प्रकार करते हैं? वे शुकर को अपवित्र प्राणी जानकर उसके प्रति घृणित भाव युक्त होकर अपनी भाषा में उसे हाराम कहते हैं। हाँ, हाराम हाराम करते हैं ना, वो कभी कहीं से निकलते हैं हाराम, जैसे घृणा के ऐसे करके हाराम हाराम हेला कर देते हैं एकदम। हाँ जी, तो उनकी भावना में हाराम शब्द से अभिप्राय घृणास्पद अर्थात घृणा के योग्य है, किंतु उनके द्वारा उच्चारित हाराम शब्द राम शब्द से युक्त है। ठीक है, उसमें राम भी आ गया और हाँ उसको ले लिया कि हम कहते हैं ना हे राम हे कृष्ण, तो उनसे क्या हुआ, ऐसे हरि नाम हो जाता है, तो उससे उनकी सुकृति बन जाती है यवन लोगों की। चलो, अच्छा सा हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, श्री कृष्ण को वशीभूत करने का एकमात्र साधन कौन सा बताया गया है? ऑप्शन ए कर्म, ज्ञान और योग, ऑप्शन बी तपस्या और व्रत, ऑप्शन सी रिद्धि सिद्धियां, या ऑप्शन डी प्रेम भक्ति। दीदी इसका तो प्रेम भक्ति है, क्लियर है। अरे तो पूछने देते ना सबसे। मस्त तो दीदी आप हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नामाभास रूप में श्री नामोच्चारण का तत्काल फल क्या बताया गया है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ऑप्शन बी वैकुंठ में सायुज्य मुक्ति, ऑप्शन बी सी भव बंधन से मुक्ति का अधिकार, या ऑप्शन डी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। इंदु दीदी बताओगे आप? इंदु दीदी, ये 7th क्वेश्चन है। हाँ जी, तो किया हुआ अब ये मैं पढ़ के बताती हूँ। 1 मिनट। नामाभास में नामोच्चारण का तत्काल फल का फल जो है वो भव बंधन की मुक्ति लाभ करने के अधिकारी को बताया गया है। ठीक है, हाँ यही है इसका आंसर। अब इसका डिटेल कौन देगा? मैं बताती हूँ डिटेल दीदी। हाँ जी बताओ। में यदि कोई व्यक्ति निरपराध होकर नामाभास रूप से पवित्र संज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह इस भौतिक संसार से पार हो जाता है। यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमल में अपराध करता है तो उसके द्वारा नामाभास के रूप में भी नाम का उच्चारण करना अत्यंत दुष्कर होता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति निरपराध होकर श्री गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए निरंतर नाम का जप करता है तो कृष्ण की अहेतुक कृपा से एक दिन उसके द्वारा नामाभास रूप नाम अवश्य ही उच्चारित होगा, जिसके फलस्वरूप वह भवबंधन से मुक्ति लाभ करने का अधिकारी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया ये, या कुछ डाउट बचा है इसमें? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। नामाभास में नामोच्चारण का तत्काल फल मुक्ति का अधिकार बता दिया भवबंधन से। क्यों? क्योंकि उसमें वैष्णव अपराध नहीं होते। तो जिसने जैसे किसी भी प्रकार से लिया हो तो उसको क्या है, मुक्ति का तो अधिकार मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें उसको फिर ये नहीं, प्रेम भक्ति नहीं होगी उससे, पर मुक्ति का अधिकार मिल जाएगा। मतलब यमदूत भी नहीं आएंगे उसके पास, तो ऐसे हो जाएगा उसमें, यमदूत चले जाएंगे, उसका अधिकार हो जाएगा। फिर वो देखे भक्ति कैसी करेगा, तब वो आगे उसके अनुसार आगे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जो ऑप्शन बी है वैकुंठ में संयुज्य मुक्ति, तो क्या नामाभास से जो संयुज्य मुक्ति उसमें तो भगवान में विलीन हो जाती, तो क्या इससे हमें वो प्राप्ति भी हो सकती है? नामाभास से ये बोल दिया ना, मुक्ति का अधिकार। अभी तो मैंने इसमें
इंदु दीदी आप माइक बंद कर लीजिए। इंदु दीदी श्रीधर महाराज जी जय हो, संगत प्रणाम श्रीधर महाराज जी को। दीदी के घर महाराज जी आए हैं, कितना सुंदर उनका सौभाग्य उत्पन्न हुआ। दंडवत प्रणाम महाराज जी को, कोटि कोटि। अच्छा ऋषु, जो तुमने प्रश्न किया था कि उसमें जो वैकुंठ में सायुज्य मुक्ति भी लिखा है, देखो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन ये किया था कि मुक्ति से अधिकार हो गया। अभी ये नहीं कि कौन से प्रकार की मुक्ति, वो उसके भजन के अनुसार होगी। फिर वो जैसा भजन करेगा, उसे भजन तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि नामाभास से पहले क्या होगा, सुकृति बनेगी। सुकृति बन जाएगी तो मुक्ति का अधिकार आ गया। मुक्ति का अधिकार आ गया तो अब वो भजन करेगा। पहले किस दिशा में करेगा, उससे अधिकार बनेगा कि वो कहाँ पर जा रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि वो वैकुंठ में, उसकी अजामिल की भी मुक्ति कहाँ हुई थी, वो तो बस यमदूतों से बच गया था। फिर उसको जब समझ में आया, उसने विष्णु दूतों और यमदूतों का जब सुना, उसने सारा का सारा संवाद, तब उसे पता लगा कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तब उसने भजन किया, तब हो गया। ठीक है जी दीदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सेवा करते हुए निरंतर हरिनाम जप करने वाले साधक के विषय में कौन सा कथन शास्त्र सम्मत है? ऑप्शन ए, वह शीघ्र ही शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन बी, उसके द्वारा एक दिन नामाभास रूप में श्री नाम का उच्चारण अवश्य होता है। ऑप्शन सी, वह केवल कर्मफल त्याग से ही मुक्त हो जाता है। या ऑप्शन डी, उसे बिना नामोच्चारण के ही मुक्ति प्राप्त हो जाती। तुम बताओगे ऋषभ? जी दीदी। बताओ। इसका ऑप्शन बी है उसका उत्तर। जी, यदि अगर कोई भक्त यदि सेवा निरंतर कर रहा है और हरिनाम भी जप कर रहा है, तो एक दिन गुरु वैष्णव की कृपा से उसके द्वारा शुद्ध नामाभास एक दिन उच्चारण अवश्य होता है। अर्पिता तुम बताओ। हाँ जी दीदी, सेम आंसर है कि सेवा करते हुए निरंतर नाम का जप करने वाले। ना ये आंसर तो ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में बताओ, इसको एक्सप्लेन करो ना थोड़ा। निरंतर जो हरि नाम कर रहा है ना, तो उसके साथ क्या होगा? पहले तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो बता के ही चुकी थी मैं, पहले तो हम नाम अपराधी करते चले जा रहे हैं, है ना, निरंतर हरि नाम के साथ। समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। क्योंकि अभी हमारे नाम अपराध हो रहे हैं, पर इन्होंने कहा निरंतर हरि नाम जब करते 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 क्या होगा, एक दिन नामाभास आ ही जाएगा। और फिर क्या, जब नामाभास आ जाएगा ना, फिर हमारा कभी ना कभी शुद्ध नाम भी हो जाएगा। पर शुद्ध नाम हमने बता दिया, वो हमारा किस स्थिति में होगा, किस स्थिति में होगा मैंने बहुत बार बताया था क्लास लेते लेते। कौन सी स्थिति में शुद्ध नाम होगा हमारा, कौन बताएगा इस बात को? दीदी जब भावबंधन से मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति लाभ करने का अधिकार हो जाएगा हमको। गलत। हरे कृष्णा दीदी, जब हम अपराध और अनर्थहीन नाम लेंगे तब वो हमारा शुद्ध नाम होगा। दीदी जब हम नाम और नामी में कभी मतलब भेद ना करें तो शुद्ध नाम होगा। देखो कितनी कितनी माइनर चीजें है ना, बहुत माइनर चीजें हैं, और इनको बड़ा डीपली स्टडी करने की जरूरत है। ये हमारा जब ही आएगा शुद्ध नाम, जब हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी भाव दशा में। ठीक है, मैंने ये बात बहुत बार बताई थी क्लास लेते लेते। क्योंकि जब तक हमारे थोड़े से भी पाप बाकी हैं, अपराध बाकी हैं, दीदी का फिर भी बहुत कुछ नाम क्या अच्छा था कि अनर्थ और अपराध खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अनर्थ और अपराध ही पूरे जब ही खत्म होंगे जब हमारा जो है स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। तो भाव दशा में ही शुद्ध सत्व आए या शुद्ध सत्व के आने पर ही शुद्ध नाम होगा। ठीक है, आ गया सबको समझ?
हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी, एक बार फिर से बताना। दंडवत दीदी। ये हम ये कह रहे हैं ना कि जो हम निरंतर हरिनाम जब कर रहे हैं, अभी वो क्या हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है। नाम अपराध इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम नाम और नामी को भिन्न मान रहे हैं। अभी हम उसमें उस प्रकार की वो, अभी तो देखो बहुत से दीक्षित लोग भी हैं जो देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, और भी कुछ नहीं है तो जितने हमारे वैष्णव है उनमें हमें दोष बुद्धि है। किसी वैष्णव को हमें लगता है ये ऐसे कर रहा है, ये निंदा कर रहा है, ये पैसे खा रहा है, इसने लिपस्टिक लगाई हुई है, इसने ये किया हुआ है, इसने कपड़े ऐसे पहने, बहुत दोष बुद्धि है। किसी ना किसी में, कोई किचन में कर रहा है तो इसने ये ठीक से नहीं बनाया, इसने ये नहीं करा। हम अपने भजन की तरफ तो देखते नहीं, पर हम क्या करते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो वो जब तक दोष बुद्धि है तो वो हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। और उसको तो छोड़ लो, गुरु में भी दोष ढूंढ लेते हैं, जो सीनियर वैष्णव है उनमें भी दोष ढूंढ लेते हैं हम। तो हमारा ना अभी शुद्ध नाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैष्णव अपराध उसमें निहित है। ठीक है, पाप नहीं होने पर भी, सब कुछ शुद्ध सत्व रूप में करने पर भी, फिर भी हमारा वैष्णव अपराध हो रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नाम अपराध। और सबसे बड़ा तो उसमें ये है कि हम नाम और नामी को भिन्न नहीं मान रहे हैं। अभी हमारी भगवत बुद्धि नहीं है अपने हरिनाम के प्रति। जब तक हमारी हरिनाम के प्रति भगवत बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम नाम अपराध करते रहेंगे। फिर एक स्टेज करते 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 क्या होगा, हमारा वो हटके फिर वो नामाभास बन जाएगा। और नामाभास भी जब खत्म होगा, जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व आएगा। शुद्ध नाम जब होगा, जब हमें भाव दशा में स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। उससे पहले शुद्ध नाम नहीं होगा। शुद्ध नाम किसे कह रहे हैं, जिसके अंदर शुद्ध सत्व है, बिल्कुल अमल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो किससे, ये देखो चित्त वस्तु है हरि नाम, है ना। तो शुद्ध जिसको कह रहे हैं वो चित्त है। तो चित्त से ही पॉसिबल होगा, जड़ से पॉसिबल नहीं है। अभी हम जड़ से ले रहे हैं, अपनी जीवा से ले रहे हैं, अभी हम शरीर से आरोपित कर रहे हैं, जीवा से आरोपित कर रहे हैं। पर आरोपित करते 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 हरिनाम तो अपना फल देगा ना। फल देते देते हमारा हृदय वो साफ करता जाएगा, करता जाएगा, करता, देखो झाड़ू तो वो लगा ही रहा है ना हमारे हृदय में। तो एक दिन तो उसमें शुद्ध सत्व आ जाएगा करते करते। चाहे हम उसको जान के करें, चाहे हम अनजाने में करें, तब क्या है, तब वो एक ना एक दिन हमारा शुद्ध नाम हो जाएगा। पर वो होगा तभी जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व आएगा, जब हमें स्वरूप सिद्धि होगी, तब उससे शुद्ध नाम होगा। अपने संबंध को जानने के बाद संबंध युक्त होता है शुद्ध नाम। दीदी लेकिन अगर कोई हरिनाम करे जा रहा है, 16 माला भी कर रहा है, कोई 1 लाख भी कर रहा है, फिर एकदम से उसके नृत्य ऐसे कैसे सामने आ जाते कि उसका हरिनाम ही छूट जाता है। तो अगर पावर तो है, तो फिर वो पावर वहाँ पे क्यों नहीं काम आती दीदी? वो वैष्णव अपराध भी तो हो रहे हैं ना साथ साथ। चाहे तुम 3 लाख भी हरिनाम करो, पर हम वैष्णव अपराध करते जा रहे हैं। हमें पता नहीं चलता, ना जानने पर भी हम करते चले जा रहे हैं। तभी तो भजन गिरता है हमारा, क्योंकि वो शुद्ध नाम हो ही नहीं रहा। हम सब कुछ, हम चारों तरफ हमारा अभिनिवेश है। हम जितने प्रीचर्स हैं, हम उनमें दोष ढूंढ रहे हैं, जितने हमारे वैष्णव है उनमें दोष ढूंढ रहे हैं, कथाओं में दोष ढूंढ रहे हैं, फिर जो जितने लोग किचन सेवा में आ रहे हैं उनमें दोष ढूंढ रहे हैं, जहाँ तक कि गुरुदेव में भी दोष ढूंढते हैं हम। तो अपराध होते जा रहे हैं हमारे। कनिष्ठ वैष्णव के प्रति भी अपराध किया तो भी हो जाएगा। अभी रूप गोस्वामी जी का जो उदाहरण देते हैं कि वो लीला में थे और अपने चिंतन में थे, उन्हें चिंता करते करते उन्होंने जो राधा और कृष्ण की लीला देखी, उसमें कुछ ऐसा हंसी मजाक हुआ, परिहास हुआ कि उन्हें हंसी आ गई। उनकी आंखें बंद थी, पर अष्टावक्र वहां से जा रहे थे। उन्होंने देखा, सोचा कि ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, उसी से उनका वैष्णव अपराध हो गया और लीला का चिंतन उनका बंद हो गया। तो ये सारे उदाहरण किस लिए दिए जा रहे हैं कि जब रूप गोस्वामी, जो रूप मंजरी है साक्षात, जो आए ही वहां से, तो वो ये लीला करके दिखा रहे हैं ना कि अनजाने में भी, कि तुमने नहीं किया, तुम उसको कर भी नहीं रहे थे, पर अनजाने में भी अगर किसी ने भी तुम्हारा अपराध ले लिया, तो भी लीला का चिंतन यानी भजन उनका भी वहां पे रुक गया। तो जब वो इतनी टॉप मोस्ट बात बता रहे हैं, तो कितना हमें वैष्णव समाज में कितना सावधान होने की, बार बार बोल रहे हैं, साधु सावधान, साधु सावधान। हमें अपराध रहित नाम करना है। तो वो अपराध रहित जब आएगा, तब भजन नहीं गिरेगा हमारा, तब नहीं गिरेगा। दीदी मतलब हमने जान के किसी वैष्णव का अपराध नहीं किया, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं, बट उनको ऐसा लगा कि हमने उनका अपराध किया, तो भी वो हमारे लिए काउंट हो जाएगा। हाँ, वही तो वस्तु है, इसीलिए तो बता रहे हैं, वो हमने नहीं किया पर उन्होंने ले लिया। जैसे हम किसी और से बात कर रहे हैं और वो वहां से, उनको लगा ये मेरे लिए बोल रहे हैं, तो वो हमारा अपराध बन जाएगा। देखो, वो ऐसे इतना माइनर इस कलयुग में लिया नहीं जाता।
ये बात भी मैंने जो आपने पूछी है गुरुदेव से पूछी थी, ये उनकी समस्या है, क्योंकि आपने तो नहीं किया ना इंटेंशनली। इसको तो एक जैसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट में बता देते हैं ना, ये हमें बताया इसलिए जा रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। ये हमें इसलिए बताया जा रहा है कि हमें अपनी सोच में भी किसी के प्रति नहीं सोचना, मुंह से तो कहना ही नहीं है, पर सोच में भी नहीं सोचना कि ये गलत कर रहा है। तो ये टॉप मोस्ट एक जैसे एंड बता के छोड़ देते हैं ना कि ऐसे भी नहीं करना, तो जब ऐसे भी नहीं करना तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे? समझा पा रही हूँ क्या मैं इस बात को आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ, तो ये टॉप मोस्ट। जैसे हस्बैंड मेरे हरि नाम कर रहे थे, सेवा भी कर रहे थे, लड्डू की तो सेवा वगैरह सब कर रहे हैं अभी, लेकिन उन्होंने ना अब जैसे थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है घर में, कभी कोई बीमार तो वो बोले कि इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मतलब कि ऐसे मतलब सही नहीं चलता कुछ भी, तो उन्होंने तो हरि नाम करना ही छोड़ दिया। अब मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात से। हाँ, तो यही तो बद्ध जीव की स्थिति है ना, कि वो मतलब भजन करके भी फिर उससे अपेक्षा कर रहा है कि ये मेरा जो है धन ठीक रखे, ये मेरा तन ठीक रखे, पर उससे अपेक्षा तो कर ली, वो भी तो अपराध है। यानी सेवा है ही नहीं ना, सेवा तो मिसिंग हो गई ना। हम क्या कर रहे हैं? भजन यानी भज धातु संस्कृत में अर्थ हुआ सेवा। हमें क्या करनी है? कृष्ण की सेवा। बार बार कह रहे हैं नित्य कृष्ण दास, पर हम नित्य कृष्ण दासता ना करके भाई तू हमें ठीक रखेगा तो हम माला करेंगे, मेरा घर ठीक रखना चाहिए, मेरा पैसा ठीक होना चाहिए, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, मेरे घर में रोग नहीं होने चाहिए, तब तो मेरे से भजन करवा ले तू। और वो भी क्या सेवा तो करते हैं, नहलाना धुलाना सब करते हैं, आरती वगैरह ये सब तो कर रहे हैं। वही तो, हाँ, वो कर रहे हैं तो वो छूट गई क्योंकि अपराध बना उनका। वो एक माया से दुखी होके, एक देखो एक जड़ से दुखी होके तुम अगर चित्त को छोड़ रहे हो तो दोष किसका है उसमें? दोष किसका है दीदी? माया का तो उनको होता है कि इतनी पूजा पाठ करते हैं तो सब कुछ ठीक रहना चाहिए, जरा सा परेशान होंगे तो मतलब ऐसे करते हैं। पर हमें ये अपना मिथ हटाना ही पड़ेगा कि पूजा पाठ से हम अपनी माया ठीक करने के लिए कर रहे हैं। अरे तो फिर तुम छोड़ दो ना, तुम अपनी माया ही ठीक करनी है तो तुम वैभव लक्ष्मी के व्रत कर लो, लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, बस माया ठीक रहेगी। कृष्ण के पास जाने की आवश्यकता क्या है? कृष्ण तो तुम्हारा चित्त आत्मा का भी शोधन करेंगे ना, वो तो तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। ये कोई प्रेम आसान बात थोड़ी है। सही माया चाहिए तो उसके लिए देवी देवता बहुत है, फिर अपनी रिद्धि सिद्धि ये पूजो, अपना देवी देवता पूजो, गणेश जी तुम्हारे विघ्न हर लेंगे। देवी देवता अपॉइंट किए तो हुए उन चीजों के लिए उन्होंने, कि जिसे माया चाहिए देवी देवताओं को पूजो। कृष्ण तो वैसे ही अपने पास नहीं आने देते। कृष्ण भक्ति में कोई आराम से जा नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी सात्विक गुण में निर्गुण है। वो भी पहले भी हमारे बताइए, सतोगुणी देवता अलग है, रजोगुणी अलग है, तमोगुणी अलग है, पर ये तो बिल्कुल ही हमारे निर्गुण है। निर्गुण में आने के लिए तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी ना मिल जाएगा, कोई सस्ती थोड़ी है ये। दीदी मुझे कोई कहे हरिनाम छोड़ने के लिए तो मैं तो कभी ना छोड़ूं, चाहे कोई तो कुछ भी दे दे। तो मैं वही तो कह रही हूँ, कोई हमें करोड़ों की संपत्ति दे दे, भाई तू हरि नाम छोड़ दे, तो क्या हम छोड़ देंगे? क्या हुआ ना दीदी, मेरी ना क्या कहते हैं वो हो गई थी, नौकरी छूट गई थी, तो काफी दिन से मैं घर बैठी थी, तो लोग मेरे को यही बोल रहे कि तुम इतना मतलब वैष्णवी बन गए हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और तुम्हारी राधा रानी तुम्हारे ठाकुर जी इतना नहीं सुन रहे। तो मैंने उनसे ये बोला कि आप इस बात की गारंटी दे रहे हो कि मैं अच्छी तरह से उनकी भक्ति कर रही हूँ, तो वो मुझे परिणाम दे इस चीज का। मैंने उन्हें ये उत्तर दिया इस चीज का कि इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अच्छी तरीके से उनकी सेवा कर रही हूँ, या माला जाप मैं अच्छे से कर रही हूँ। फिर ये भी तो है कि हमारे ही प्रारब्ध से आ रहा है सब कुछ। ये आना ही था, अगर हम नहीं भी कर रहे होते तो भी यही होना था। हाँ जी। अभी तो ये देखो ना, हमारी और वस्तुओं से कितनी रक्षा हो रही है। पैसे का लॉस इज बहुत छोटी थिंग है, ये बहुत छोटी है, पर हम देखें, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा, बहुत से लोगों को देखा, कोई बिल्कुल मृत्यु के मुंह में जाने वाला है वो बच गया, मृत्यु उसके पास नहीं फटकी। कितना बड़ा रोग हो गया, वो उससे बाहर बिना पैसे के निकल आया, बिना ऑपरेशन के निकल आया। मेरे साथ खुद इतने इंसिडेंट हुए हैं। और अभी मैं किसी का और श्रवण कर रही थी, बेरी प्रभु जी को आप जानते हो, ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं वो, उनकी बेटी आ रही थी एक बार कार्तिक परिक्रमा से इधर गिरिराज जी से, तो उसकी तो खाई में नीचे नदी में ही गाड़ी गिर गई, पर वो बच गई, उसको खरोच भी नहीं आई। तो ये सब क्या है? वो रक्षा कर रहे हैं ना जीवन की। दीदी मेरे साथ भी तो हुआ था, भी
रिसेंटली। हाँ देखो आप कितने जोर से गिर गई थी, आपको भी कुछ खरोच नहीं आई, आप ठीक थे। तो ये सारी है, पैसे से उसको नहीं तोल सकते। पैसे से तोलना इज लाइक के ठीक है, जो हमारे प्रारब्ध में होगा हमें वो रोटी तो फिर भी सब खा ही रहे हैं ना, घर में तो सब रह ही रहे हैं ना। क्या छिन गया ऐसा जो हमारा चला गया? क्या हम उस दिन भूखे सो गए क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं देखो दीदी, भटकाने वाले बहुत है, वो हमारी है कि हम भटकते हैं या नहीं। दीदी कोई नहीं चाहता भजन करें। मैं बताती हूँ, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ है, ठीक है, म्यूजिक इंजीनियर है वो। 5 लाख रुपए महीने की उसे जॉब मिल रही थी कनाडा में। अब उससे पहले क्या हुआ कि कोविड आ गया। कोविड में इसने अपना गुरुदेव का संग किया, इसे गुरुदेव का प्रेम हो गया, ये ब्रह्मचारी बन गया, ठीक है। अब सारे रिश्तेदारों को, परिवार मेरा इतना बड़ा है, मेरे 11 भाई बहन तो मेरे हस्बैंड हैं, 5 हम हैं, उसके बाद फिर और चाची ताऊ मम्मी पापा भाई बहन बहुत सारे लोग हैं। 100-200 लोगों की फैमिली लगा लो आप टोटल मिला के। सब इतने खिलाफ है मेरे कि जो तेरा कमाऊ बेटा था, तुम कहाँ पे तुम स्टैंड करते। 5 लाख रुपए महीना कम नहीं होता। और वो उससे अलग भी बहुत कमाता, ये तो भी उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी। तुमने क्यों उसको भजन में लगाया? तुमने क्यों लगाया? मेरे को अपराधी पापी ये सब मैं आज भी सुनती हूँ कि तूने अपने बेटे का जीवन नष्ट कर दिया, तू सौतेली माँ है, तूने ये तेरे जैसी माँ तो हो ही नहीं सकती है। पर अब ये बताओ, अगर हम गुरुदेव की दृष्टि से देखें तो क्या मैं सौतेली माँ हूँ या वो माँ सौतेली है जो उससे कह रही है जा तू 5 लाख कमा के ला और मुझे दे? हाँ जी, कौन है सौतेली माँ? तो क्या हम पैसे का ही लाभ देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे इस पुत्र से पैसे का लाभ मिले। अगर वो भगवान की तरफ जा रहा है, उसका भगवान में कल्याण हो रहा है, तो क्यों नहीं हम सपोर्ट। अरे यही जीवन क्या हो गया, रोटी तो हम फिर भी खा रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और गहना मिल जाता, और कपड़ा मिल जाता, और विदेश घूम लेती, उससे ज्यादा मुझे क्या मिल जाता? पैसे से क्या ले लेती मैं? अगर एक जीव जो मेरे थ्रू आया है इस जड़ जगत में, अगर वो भगवत उन्मुख होके गुरु सेवा कर रहा है और भगवान के पास चला जाता है, तो क्या उससे बड़ी उपलब्धि एक जीवन की संभव है क्या? दीदी बच्चा इसी जीवन में तर जाए, माँ तो यही चाहेगी ना। माँ भी बता ही दिया हमारे शास्त्रों में, मुझे भी श्लोक याद नहीं है, शास्त्रों में बता ही दिया कि सर्वश्रेष्ठ माँ वही है जो तुम्हें भगवत उन्मुख करे, सर्वश्रेष्ठ पत्नी वही है जो तुम्हें भगवत उन्मुख करे, सर्वश्रेष्ठ माता पिता पत्नी बेटा भी वही है जो तुम्हें भगवत उन्मुख करे। तो जो लोग तुम्हें माया की ओर बढ़ा रहे हैं, भोगों की ओर बढ़ा रहे हैं, उनका तो संग ही हमें छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ऐसी माँ को त्याग दो, ऐसे पिता को त्याग दो, ऐसे माँ बाप को, पति को, पुत्र को, सबको त्याग दो जो तुम्हें भगवान के विमुख करता है। दीदी गुरुदेव भी बता रहे थे कथा में ये बात। हाँ, ये श्लोक मेरे माइंड से भी स्किप हो रहा है, ये श्लोक है कहीं पे। दीदी गुरु न शिष्यात मान शिष्याति वाला ना। हाँ ये तो वो चीज है ना कि वो है ही नहीं है, तो उसको हम मतलब वो माया का जो अगर लॉस हो रहा है ना, तो इसमें भी बता दिया। अभी पूज्यपाद नारायण महाराज जी की तिथि पे ही बताया था कि वो तो श्रेष्ठ है जिसकी माया का नाश हो रहा है, क्योंकि माया का अगर नाश नहीं हुआ हमारा, तो हम तो फिर भोगों में ही पड़े रहेंगे। हम भगवान से प्रेम फिर करेंगे कहाँ? हम तो माया से ही प्रेम करते रहेंगे और पेट फिर भी भरेंगे गुरुदेव, उसकी हमें समस्या कभी नहीं आएगी। परिक्रमाओं में हम फिर भी जाएंगे ना, हमें उसकी समस्या आएगी। जो हमारा एक्सेस मनी है वो हमारा गुरुदेव नष्ट करेंगे ही करेंगे। वो भी उसका करेंगे जो सच में भजन करना चाहता है। जो माया चाहता है उसकी माया का नाश नहीं होता, माया भी उसी की जाएगी। जो वास्तव में कृष्ण प्रेम चाहता है उसकी प्रोसेस करते हैं गुरुदेव, और उसकी परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में फेल हो जाता है, ठीक है बेटा तू माया ही ले ले फिर। ठीक है, क्लियर हो गया दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। करो स्टार्ट दीदी। हाँ जी करो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थिति में श्री कृष्ण साधक को प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते? ऑप्शन ए, जब साधक निरंतर सेवा करता है। ऑप्शन बी, जब साधक शुद्ध हरिनाम जप करता है। ऑप्शन सी, जब साधक के हृदय में भक्ति मुक्ति की वासना रहती है। ऑप्शन डी, जब साधक गुरु सेवा में संलग्न रहता है। अच्छा बताओ, तुम ही बताओ फिर अर्पिता। ये ऑप्शन सी, जब साधक के हृदय में भक्ति मुक्ति की वासना रहती है, उस स्थिति में श्री कृष्ण साधक को
प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, वही हम अभी बात कर ही रहे थे ना, अगर हृदय में रहेगी तो फिर ठीक है भाई, प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, तुम पैसा ही ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि जीव का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्रेम ना हो तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? ऑप्शन ए, उसे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी, उसे अपने भोगों और रिद्धि सिद्धियों में उलझा देते हैं। ऑप्शन सी, उसे वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। या ऑप्शन डी, उसे स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। इंदु दीदी बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीदी। प्रश्न नंबर 11 है ना, ये 10 है। 10 है, हाँ जी। यदि जीव का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्रेम ना हो तो कृष्ण जो है सहज रूप से उसे प्रेम प्रदान नहीं करते हैं। वे पहले भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं अथवा विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करते हैं। कृष्ण जो है साधारण रूप से प्रेम भक्ति प्रदान कभी नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि मैंने इसको जब तक इसने मुझे भक्त का बंधन स्वीकार करना होगा। यदि कृष्ण दीदी, इंदु भाई दीदी का माइक होना चाहिए थोड़ा। दीदी माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का मुख्य उपदेश क्या है? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण की आराधना सर्वोच्च है। ऑप्शन बी, वैराग्य से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन सी, श्रीमती राधिका जी की चरण कमलों की में एकांत की शरणागति। ऑप्शन डी, वृंदावन वास का महत्व। इसमें ना आप सब शॉर्ट में आंसर देंगे, नहीं तो फिर कल की क्लास फिर जाएगी इसी में, फिर पढ़ाई हो नहीं पाती। इसको हम फटाफट रैपिड फायर राउंड में करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो ऑप्शंस में ही बताते जाओ फटाफट आंसर। ये एन से कौन है? एन से कौन है? एन, अच्छा इनका तो हैंड रेज ही नहीं है। हाँ सुनंदा दीदी बताइए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, श्री भक्तिदास का मुख्य उद्देश्य था श्रीमती राधा जी के चरण कमलों में एकांतिक शरणागति। वेरी गुड। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक में किस प्रकार की प्रार्थना की है? श्लोक का उदाहरण देकर स्पष्ट करें। अर्पिता बताओ। हाँ जी दीदी, श्लोक है ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्या मम जननी जन्मेश्वरे भगवत भक्तिर हेतु की त्वयि। इसका अर्थ है कि मैं किसी भी प्रकार का जागतिक धन भी नहीं चाहता, ना ही कोई रिलेटिव बंधु बांधव स्त्री पुरुष नहीं चाहता, ना कोई सुंदर स्त्री चाहता हूँ। मैं बस आपके भगवान को कहते हैं कि आपके चरणों में अहित की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वही बात आ गई जो अभी हमने बहुत डिटेल में की थी कि वो कुछ नहीं चाहते, ना भोग चाहते हैं, ना सुंदरी चाहते हैं, ना धन चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ भक्ति। तो यही चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक के श्लोक में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अनर्थ को किसके समान बताया गया है? ऑप्शन ए, अंधकार। ऑप्शन बी, अज्ञान। ऑप्शन सी, मोह। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताओ बबीता दीदी। दीदी 1 मिनट में प्रश्न पढ़ लूं, मैं कुछ नोट कर रही थी। अनर्थ को किसके समान बताया गया है? अच्छा दीदी, ये उपरोक्त सभी है। ठीक है, हाँ सारे ये अंधकार भी है, ज्ञान भी है, मोह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लो बेटे। दीदी इसमें बुक में तो केवल अंधकार का ही मतलब एक वो था। बुक में होने से कुछ नहीं है, हमें अंडरस्टैंड भी तो करना पड़ेगा ना। अनर्थ भी, अज्ञान भी तो अनर्थ ही है, मोह भी तो अनर्थ है। अनर्थों की तो कैटेगरी इतनी है, बहुत अधिक है वो। ठीक है दीदी, समझ। क्वेश्चन नंबर 14, श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रारंभ में प्रेम क्यों नहीं प्रदान करते? बताओ ऋषि, तुम बताओ। दीदी यदि श्री कृष्ण प्रारंभ में ही प्रेम प्रदान कर देते तो वो ये सोचते हैं कि पहले तो इससे हृदय में इतनी सारी कामना भी है, और यदि मैंने प्रेम भक्ति प्रदान कर दी तो मुझे बंधन स्वीकार करना पड़ेगा भक्ता, जो कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। इसलिए वो प्रारंभ में ही प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते।
हाँ, इसीलिए क्योंकि भक्तों के उन्हें पराधीन होना पड़ता है, इसलिए वो प्रेम देते नहीं। वो पहले पूरी परीक्षा करते हैं, जब हाँ के वो उन्हीं पे डिपेंडेंट है तब वो उससे प्रेम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। श्री राधा निष्ठा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, श्री राधा को प्रेम पूर्वक स्मरण करना। ऑप्शन बी, श्री राधा की सेवा में एकांतिक निष्ठा रखना। ऑप्शन सी, केवल राधा के नाम का जप करना। या ऑप्शन डी, वृंदावन में रहने का अभ्यास करना। सुनंदा दीदी बताइए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी राधा जी की सेवा में एकांतिक निष्ठा रखना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 16। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुसार श्रीमती राधिका जी की पाल्यदासी बनने हेतु कौन सा भाव अनिवार्य है? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण निष्ठा। ऑप्शन बी, गुरु निष्ठा। ऑप्शन सी, मंजरी भाव। या ऑप्शन डी, शास्त्र निष्ठा। बताइए संगीता दीदी। रघुनाथ जी के गोस्वामी के अनुसार श्रीमती राधिका की पाल्यदासी बनने के लिए मंजरी भाव अत्यंत आवश्यक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मदीशाना तत्वे पद से साधक का कौन सा भाव अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण मेरी आराधना के योग्य है। ऑप्शन बी, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। ऑप्शन सी, श्री कृष्ण इसलिए प्रिय है क्योंकि वह श्रीमती राधिका जी के प्राणनाथ हैं। या ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान ईश्वर है। संगीता दीदी नहीं, सॉरी सुनंदा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी श्री कृष्ण इसलिए प्रिय है क्योंकि वे श्रीमती राधा जी के प्राणनाथ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पारकिया मधुर रस की प्राप्ति के लिए साधक को किन नियमों का पालन करना चाहिए? संक्षेप में बताइए। ये ना मैं एक्चुअली 5 लोगों के हैंड रेस देख पा रही हूँ, इनसे अलग भी किसी के हैं क्या? एक बबीता दीदी हैं, संगीता दीदी, सुनंदा दीदी, इंदु दीदी और ऋषु दीदी। ऋषु और किसी का भी हैंड रेस है क्या? 5 अदर्स आ रहे हैं इसमें। चलो ठीक है, यही लोग हैं शायद। ठीक है, तब बताओ, तुम बताओ। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है दीदी। कौन ऑप्शंस मत बताना, क्वेश्चन बता दो बस। अच्छा क्वेश्चन ही था ना ये तो खाली। परकिया मधुर रस की प्राप्ति के लिए साधक को किन नियमों का पालन करना चाहिए? अर्पिता बताओ बेटा। हाँ जी दीदी, सबसे पहला पॉइंट कि उनको हमें श्रीमती राधिका के तरफ एकनिष्ठ होना चाहिए और श्री वृंदावन धाम में ही वास करना चाहिए। वो शारीरिक ना हो तो भी, मतलब अगर शारीरिक ना भी हो तो मानसिक रूप से तो होना ही चाहिए। और जो ब्रज के जो रसिक भक्त जन है उनका संग करना चाहिए। दीदी आप म्यूट पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यदि शरीर से वृंदावन में वास संभव ना हो तो क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं, बोलो। अच्छा, ऑप्शन ए, केवल जप करना। ऑप्शन बी, मानसिक रूप से वृंदावन में वास करना। ऑप्शन सी, शास्त्र पढ़ना। या ऑप्शन डी, तीर्थ यात्रा छोड़ देना। ये कौन है? प्रीति तनवर। प्रीति तनवर बोलिए। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दीदी। यदि शरीर से वृंदावन में वास संभव ना हो तो मानसिक रूप से वृंदावन में वास करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सबने अच्छे से समझा है इस चीज को ना, गुरुदेव बार बार बताते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ वास करते थे जब उन्होंने विलाप पुष्पांजलि की रचना की? ऑप्शन ए, वृंदावन। ऑप्शन बी, नवदीप। ऑप्शन सी, राधा कुंड। या ऑप्शन डी, प्रयाग। मेरे को फिर से नहीं दिख रहा कौन कौन है।
सुनंदा दीदी बोलिए। दीदी श्री रघुदास स्वामी जी राधा कुंड पर वास करते थे जब उन्होंने श्री विलास कुंड संजली की रचना की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मायावादियों के अनुसार मुक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रेम प्राप्ति, ऑप्शन बी भगवान की सेवा, ऑप्शन सी दुखों से सदा के लिए छुटकारा, या ऑप्शन डी वृंदावन वास। प्रीति दीदी बताइए। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। मायावादियों के अनुसार मुक्ति का अर्थ है दुखों से सदा के लिए छुटकारा। बहुत सुंदर, अच्छे समझ आया है सबको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, साधन भजन प्रारंभ करने से पहले सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए गुरु की सेवा, ऑप्शन बी तीर्थवास, ऑप्शन सी प्रयोजन तत्व लक्ष्य को स्थिर करना, या ऑप्शन डी शास्त्र पाठ। बबीता दीदी बताओ। हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी। दीदी मुझे तो इसमें प्रयोजन तत्व को स्थिर करना है कि जब हम कोई लक्ष्य करेंगे तभी गुरु तक पहुंचेंगे, तभी शास्त्र पढ़ेंगे। करेक्ट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यही है, प्रयोजन ही जब तक हमारा नहीं होगा तब तक हम कैसे साधन शुरू करेंगे? पहले तो साध्य पता हो तभी तो साधन होगा ना उस दिशा में। अगर साध्य ही नहीं पता तो साधन कैसे होगा? तो ये आंसर बिल्कुल अच्छा बताया आपने कि प्रयोजन तत्व को स्थिर करना ही साधन भजन से पहले आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, रूपानुग भक्त किस सेवा में विशेष रूप से निमग्न रहते हैं? ऑप्शन ए दास्य सेवा, ऑप्शन बी सख्य सेवा, ऑप्शन सी वैकुंठ सेवा, या ऑप्शन डी राधा दास्यम। बताओ सुनंदा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, रूपानुग भक्त दीदी राधा दास्यम सेवा में विशेष रूप से निमग्न रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव के प्रमुख परिसरों के नाम लिखिए। ये तुम ही बताओ ऋषि बेटे। जी दीदी। दीदी सबसे पहले दास्य भाव के दो उदाहरण है, रत्तक और पत्रक। ऑप्शन और फिर सख्य भाव के उदाहरण है सुबल और श्री राम आदि। वात्सल्य भाव के श्री नंद यशोदा जी हैं, और माधुर्य भाव में श्रीमती राधिका जी, ललिता जी, विशाखा सखी और आदि उनके परिचंड। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, श्रीमती राधिका जी की अपने पाले दासी के समर्पण भाव की परीक्षा कैसे लेती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। चलो, ये कथा है, इस कथा को कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगी। दीदी मैं नहीं, इनकी दीदी बड़ी है, वो सुनाना चाहते हैं, उन्हें सुनाने दो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। यदि आप श्रीमती राधिका जी की, मेरे मन में ये भाव आता है इसलिए मैं सुनाना चाह रही, मेरा मन कर रहा था बनने का। सुनाओ सुनाओ दीदी, सुनाओ। यदि आप श्रीमती राधिका जी की पालदासी बनना चाहते हो तो निश्चित रूप से वो आपकी परीक्षा लेंगी कि आपके हृदय में उनके प्रति वास्तविक रूप में निष्ठा है या नहीं है। फिर एक उदाहरण कहानी है इसमें, बहुत सुंदर सी। एक समय श्रीमती राधिका जी ने अपनी एक मंजरी से कहा कि तुम पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प चयन करके लाओ। श्रीमती राधिका जानती थी कि वाटिका में कृष्ण छिपे हुए हैं। मंजरी जब वहां पहुंचती है तो कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये मंजरी तुम तो बहुत सुंदर हो, यहाँ तक कि ललिता विशाखा भी मुझसे स्वतंत्र रूप से मिलन करने की अभिलाषा रखती है, लेकिन तुम चुपके से मेरे पास आ जाओ और मेरे संग क्रीड़ा प्राणायाम हो जाओ। श्रीमती राधिका जी को देखकर मंजरी सोचने मैं क्या करेगी। मंजरी ने आंसुओं से नेत्रों से कहा, हे कृष्ण तुम मुझे स्पर्श मत करो। इस प्रकार से हमारे गोस्वामियों ने बहुत से ग्रंथों में प्रतिपादित किया है, जब आप श्रीमती राधिका जी के लिए के प्रति एकनिष्ठ होंगे तभी वो आपको अपने पालदासी के रूप में स्वीकार करेंगे। बहुत सुंदर, मजा आ गया। आपकी क्लास में मजा आ जाता है, क्लास बहुत सुंदर है, पढ़ने से ना बहुत मजा आता है। मैंने फर्स्ट टाइम तो सॉरी बोला था, सॉरी फॉर, मैंने नामाभास बोलना था, पता नहीं कैसे मैंने जल्दबाजी में टिक कर दिया था। कोई बात नहीं, पर हमारा ये ना क्लियर तो कर रहे हैं ना हम सब कुछ, दो चार पेज पढ़ लेते हैं। हाँ, वो कुछ नहीं है आंटी, कुछ यहाँ पे देखो किसी की परीक्षा नहीं हो रही, हम सिर्फ बस यही प्रयास कर रहे हैं कि जो गुरुदेव हमें देना चाह रहे हैं उसे हम थोड़ी बहुत मात्रा में ठीक से समझ तो लें,
अगर कुछ डाउट रह जाए तो फिर से पूछ लें, हमारा यहाँ पे कोई वो नंबर नहीं दिए जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, बस ये हमें गुरुदेव के भावों को समझना है। आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, मैं तो आपसे इतनी प्रभावित होती हूँ, इतनी एज है, बॉडी में भी इतने वो है, फिर भी आप मिलेंगे, हम दोनों फिर से मिलेंगे, इकट्ठे बैठेंगे वहाँ। हाँ जी, हाँ जी दीदी तो वो आंटी को बहुत ज्ञान है, इन्हें तो बहुत नॉलेज है दीदी। वो सबसे बड़ा कि अपना समय लगाना, शरीर से इतनी परेशान है ना, एज भी इतनी है, इतना अपने शरीर का बहुत काम हो जाता है। तो ऐसे में भी फिर मैंने देखा आंटी कथाओं में सब में हर जगह प्रॉपर पहुंचना करना, समय से सुनना, और फिर ये भी उत्कंठा रहना कि हाँ मैं सुनाऊंगी, तो ये भी एक बड़ी अच्छी कि मैं बोलूंगी। कहाँ इस एज में लेडीज को होता है, अच्छा ठीक है हमने कान में लगा लिया भाई बोलते रहो, आंटी पूरी अटेंटिव होती हैं। तो उसके लिए हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी है कि हम भी इस तरह से इनकी एज में अपने आप को चला पाए, इतने अटेंटिव हो पाए। हमें आशीर्वाद देना आंटी, हम भी कुछ आपकी एज में इस तरह से कर पाए, है ना। इतना मत चढ़ा, मैं ये कह रही हूँ नहीं, ये तो है चढ़ाने की बात सुनो, मैं तो इस एज में मुझे लगेगा मैं बिस्तर में ही पड़ी रहूंगी शायद। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल नहीं पड़ोगी, मुझे आपके पूछ के पाँव पालने में दिख जाते हैं, आप बहुत ऊपर जाओगी, बहुत ऊपर जाओगी आप, वैष्णवी बनोगे आप, बहुत बड़ी। एक बात सुनो, एक आपको गुड न्यूज देनी है कि दो हफ्तों से ना गोकुल तो भी हमारा टेस्ट लेते हैं फ्राइडे को। अरे पढ़ाते हैं ना, 3 शुरू से इस बार 8, 9, 10 पेज का टेस्ट होगा, उसमें हम सब प्रिपेयर होकर जाते हैं, फिर पूछते हैं प्रश्न बना के, तो बड़ा अच्छा फीडबैक ले रहे हैं, मतलब पूरी माधुरी कादम्बरी भी समझ में आ रही है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आता है। हाँ अच्छा लगता है। तो चलो बहुत सुंदर चल रहा है हमारा क्लास वो वाला भी ना। नहीं, जब तक क्वेश्चंस नहीं होते ना तो कुछ रह गया तो पता नहीं चलता हमारा क्या सो जाता है कई बार सच्ची में। बहुत आशीर्वाद देती है प्रभु जी क्लास में मैं कई बार सो जाती थी 1:30 बजे ना, कई बार ना नींद आ जाती थी, सुबह 4 बजे की उठी होती थी ना, तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनती थी बैठ करके शाम को, फिर मैं आराम से जब मैं जग जाती थी ना, कुछ हाथ में कोई ग्रीन टी वगैरह फिर उनकी सुनती थी। तो प्रभु जी का तो हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद है ना आंटी, कितना पढ़ाया है, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं वो, कितने साल हो गए उन्हें, पेशेंस भी बहुत है, इतने सुनते हैं, बहुत पेशेंस, बहुत। आज भी इतने साल मुझे हो गए, अगर मैं आज भी उनसे कोई मूर्खता बड़ा प्रश्न कर लूं ना जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो शायद कोई न्यू कमर करेगा, तो भी वो ऐसे भी नहीं करेंगे, अच्छा नहीं इसका ये आंसर होगा, वो ये कहेंगे कि मैंने कितनी बार बताया शुद्ध हरिनाम कब होगा। मैं जब मोबाइल दूर रख देती हूँ अलग से बैठ गई, मन कहाँ जाता है ये नहीं पता मेरे को उस समय, वो मन जो है ना जो 4 बजे वाली हरिनाम में भी कहीं चला जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जो नहीं आने चाहिए भाव वो आते हैं मन में। तो ये तो मन का स्वभाव है ना, ये तो धीरे धीरे होगा कि आप करते जाओ, बस करते जाओ, हरिनाम करते अपने आप ठीक हो जाए। हाँ धीरे धीरे होगा, धीरे 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 सब छूटता जाएगा, धीरे धीरे छूटेगा। मैं बहुत मन को हटाती हूँ कि मैं आपकी वो मुझे बात से याद है कि ये हमारी उनका चरण चापन कर रहे हैं, मैं आपका डायलॉग से याद करके नाम करके उठ करके आपको भी अपने आंखों में रखते हुए देखो इसने समझाया था ये वाली बात, मतलब गुरु कोई बन सकता है, किसी से भी शिक्षा ले सकता है आदमी हर एज में। बस गुरुदेव दे रहे हैं, पर वो ये हम कितनी मात्रा में कर पाएंगे, अब हम है तो अनर्थ जी। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छा समझाते हो, बहुत सिंपल भाषा में समझाते हो, हमारा संग अच्छा चल रहा है आपके साथ। अब सारे दिन पढ़ाना गुरुदेव के, आप मुझे पढ़ने हैं, जब तक मैं जीवित हूँ मुझे पढ़ाते रहो। मेरे को तो कथाओं का एडिक्शन है यार, मैं क्लासेस छोड़ नहीं पाती, मेरे अंदर से क्लास से पहले यही तो प्राण है, कथाएं तो प्राण है ना, इन्हीं में तो मतलब मेरा मन नहीं भरता कथाओं से, क्या करूँ। अच्छा ये नहीं भरना चाहिए, यही तो लोग है, यही तो लोग ले जाएगा ना। लेट के भी बैठ के भी सुनती रहती हूँ, कई बार लेट भी जाती हूँ तो सुनना जरूरी है। आधा लेट गई आधा बैठ गई, कमर दुख जाती है तो। हाँ वो है ही, मैं तो देखती हूँ आपके साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप जाते हो, करते हो, बहुत प्रयास करते हो। बस ऐसे ही है, गुरुदेव की कृपा बनी रहे और ऐसे जाती रहूं मैं जब तक जीवित हूँ। बस बस प्रभु जी का साथ है ना, प्रभु जी ले जाते हैं तो चली जाती हूँ। पता नहीं, अर्पिता से पूछूंगी, अभी मैंने बोला तो था। अच्छा एक करी तो होगी उसने, जहां तक है। ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ। चलो चले, अब किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन मैं बैठी रहती हूँ, आप लोगों को देखती रहती हूँ, बड़ा मन खुश होता है दीदी, आप लोगों की आवाज सुन के इतना मेरा मन खुश हो जाता है ना दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती सबको, है ना दीदी। वीडियो खोलोगे आप अपनी? आपका पहले भी याद आ रहा था फेस। हाँ जी, आपका वो माइक ऑफ हो गया दीदी, माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ बताइए।
हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी जी, मेरे हाँ। को कुछ भी नहीं आता जाता दीदी, लेकिन मैं आप लोगों को सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है दीदी। दीदी इसीलिए तो हम सब बैठे हैं ना यहाँ पे गुरुदेव की वाणी को लेने के लिए। तो इसीलिए तो बैठे हैं क्योंकि इसी में ही प्रसन्नता है। बाकी तो दरानी जेठानी काम वाली घर परिवार बिल्कुल संसार बिल्कुल आपका नहीं, फिर भी दीदी आप लोगों के साथ लग के ना कुछ मुझे बड़ा वो मिल रहा है दीदी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता जाता दीदी, मैं सच बोल। कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आता, बस गुरुदेव जो देते जा रहे हैं उसे लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही गुरुदेव ने बोला इसे अपने तक मत रखो, बांटो, तो उसे बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं। पर फिर भी कर सब कुछ गुरुदेव ही रहे हैं हृदय में आके, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो धीरे 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 गुरुदेव ने हमें दिया, हमारे थ्रू और कहीं पहुंचाएंगे, फिर आपके थ्रू कहीं और पहुंचाएंगे। यही तो गुरुदेव की गंगा रूपी धारा है ना। उनसे यहाँ आते हुए फिर आगे किसी और भक्त, फिर और भक्त और भक्त, ऐसे ही बुड़ बुड़ के चलती रहेगी और आगे आगे चलती चली जाएगी। तो धीरे धीरे, पर ये हमें संग अच्छा तो लगना शुरू हो, यही बात सबसे श्रेष्ठ है कि हमें इसमें आनंद आता है। आंटी को तो देखो कहती है मैं छोड़ ही नहीं सकती, एक के बाद एक। इनको आंटी को तो इतना लव होता है, एक साथ 2 क्लास भी चला लेती है, एक कान इधर रख कितनी है, लेकिन मैं चला लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना किसी की क्वेश्चन का जवाब देना आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता जाता दीदी। कोई बात नहीं, सुनना ही श्रेष्ठ है। धीरे धीरे सुनते सुनते ही हो जाएगा, जरूरी नहीं है मुझे समझे। गुरुदेव को मैंने देखा एक बार, जब मैं शुरू में गई थी ना, तो वहां पे कोई रशियन प्रभु जी बैठे थे और वो सुन रहे थे बैठ के। मैं बिल्कुल नहीं थी, मैं तो जब तक दीक्षा भी नहीं ली थी, मैं बैठी थी ऐसे ही, और वो कोई कुछ बोल रहा था और वो आराम से बैठा था। मैं कहा इसको समझ में आ रहा है, हिंदी में चल रहा है ये। तो मैंने वहां किसी से पूछा, मैंने कहा ये क्यों सुन रहा है भाई, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तो बहुत सारे फॉरेनर्स हम देखते हैं, वो कहते हैं चलो हमें ही तो भाषा नहीं आती ना, भाषा इस शरीर को नहीं आती, आत्मा तो सुन रही है, आत्मा का कल्याण हो रहा है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आत्मा सुन रही है। तो आत्मा सुनती रहेगी तो उसी के कल्याण से हमें एक दिन सब आ जाएगा। आत्मा का तो समझना जरूरी है, शरीर का हम समझ के करेंगे भी क्या, आत्मा समझ रही है सब कुछ। चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी और का